ओहो विकास, इंग्लिश में जितने रूल्स नहीं है उससे ज्यादा एक्सेप्शंस हैं। और जब भी मुझे पास्ट की बात करनी है मुझे समझ नहीं आता कौन सा टेंस यूज करूं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट। और प्रीपोजिशन में क्या क्या मिस्टेक्स होती है कुछ समझ ही नहीं आता यार। मैं कैसे ग्रामर सीखूंगा, और ग्रामर नहीं सीखूंगा तो मुझे जॉब कैसे मिलेगी विकास, और जॉब नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूंगा। मुझे इंग्लिश सीखना पड़े, ग्रामर सीखना पड़े, कुछ कर विकास, मेरी मदद कर। अच्छा शुक्ला, टेंशन मत ले, मैं हूं तेरे पास। तो आज की इस वीडियो में मैं तेरे को सॉल्यूशन बताऊंगा, और साथ ही साथ आप लोगों को भी दिक्कत आ रही है ग्रामर सीखने में तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारे टेक्निक्स और ट्रिक्स बता सकूं कि कैसे आप इंग्लिश ग्रामर को जल्दी सीख सकते हैं और अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, हम जब ग्रामर सीखते हैं, ग्रामर्स में बिल्कुल शुक्ला सही कह रहा है कि एक्सेप्शंस ज्यादा होते हैं। अब ये एक्सेप्शंस क्यों होते हैं? पहली बात तो हमको समझनी है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज है, और जब लैंग्वेज की बात आती है तो कोई रूल्स नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि रूल्स एक लिमिट तक होते हैं, बट सिचुएशंस मैटर करती हैं, किस सिचुएशंस पे आप किस तरीके से बात करते हैं। तो इंग्लिश में काफी सारी रूल्स हैं, बट ये रूल्स बहुत जगह फॉलो नहीं होती हैं। ठीक है, आप कुछ भी पढ़े, हर टॉपिक पे इंग्लिश पे एक्सेप्शंस लाई करते हैं। तो आपको समझना यह है कि आप ग्रामर इस ढंग से पढ़ें ताकि आप सिचुएशन को कनेक्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसने बोला था कि पास्ट सिंपल, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट सभी सेम होते हैं। वह सेम नहीं होते, अगर सेम होते तो हम इनको एक ही तरीके से डिफाइन करते ना। सभी अलग होते हैं, और कैसे अलग होते हैं, किस सिचुएशन में और किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं, तो हमको यह समझना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज, जब भी हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमको सिचुएशन के हिसाब से इंग्लिश बोलना है। ठीक है, तो कुछ चीजें स्पेसिफाइड होती है, बिल्कुल एप्रोप्रिएट होती हैं, तो हमको उसी तरीके से ग्रामर को यूज करना है। ठीक है, अब होगा कैसे ये, क्योंकि मैंने बोल दिया, ये काफी इजी हो गया नहीं कि मैंने बता दिया, बट ऐसे होता नहीं है। होगा फिर कैसे? देखो, जब भी आप ग्रामर पढ़ते हो, सेकंड चीज ये है कि आप पहले जाएं, सेंटेंसेस देखिए उनके रिलेटेड, क्योंकि बिना एग्जाम्पल्स के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जब आप एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आपको नॉलेज आता है, क्योंकि आज कोई भी गूगल में आप वेबसाइट चेकआउट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बहुत ही कॉमन सेंटेंसेस होते हैं जो कि हम रोजाना यूज करते हैं। एंड देयरफॉर आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी, एंड हेंस ऑटोमेटिक आपके माइंड में वो चीजें फिट सी हो जाएंगी, और फिर आप बेहतरीन स्पीकर बन पाएंगे। तो पहले तो सिचुएशन के हिसाब से चीजें समझनी है, फिर दूसरा आपको गूगल में जाना है और उन चीजों को अच्छे से देखना है। तो क्या आप ये दो चीजें फॉलो करके बेहतरीन स्पीकर बन जाएंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, तीसरी चीज, इंग्लिश में हम जो रोजाना सेंटेंसेस बोलते हैं और जो ग्रामर यूज करते हैं, पर्टिकुलरली वो 20% थिंग्स ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं समझता हूं इंग्लिश लाइक ग्रामर में 100% थिंग्स है, उसमें 20% थिंग्स हम रोजाना यूज करते हैं, और 90% ऑफ द टाइम्स वी आर यूजिंग दैट 20% ऑफ द पार्ट ऑफ दैट ग्रामर। तो हमें अपनी जो एक्सपर्टीज बढ़ानी है वो 20% थिंग्स में बढ़ानी है। अब वो 20% थिंग्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल्स लाइक मॉडल वर्ब्स होते हैं, टेंसेस होते हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं, क्योंकि उसमें हम काफी ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। तो अगर हम इन चीजों को अच्छे से क्लासिफाई कर पाए, समझ पाए और बेहतरीन तरीके से यूज कर पाए, तो मेरा मानना है कि आप सच में एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, क्योंकि ग्रामर में 80% चीजें ज्यादा यूज नहीं होती हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए, बट बिलीव मी, समहाउ इफ यू नो दैट 20% ऑफ द पार्ट, देन यू विल बी एबल टू मेक आउट द सेंटेंसेस रिगार्डिंग दैट 80%। देखिए, काफी शायद कंफ्यूजिंग सा हो गया होगा, बट इतना समझे कि तीन चीजें हैं। तीन चीजें ये हैं कि पहला, आपको सिंपल सिचुएशनली इंग्लिश सीखनी है, सिचुएशन के हिसाब से कैसे यूज होते हैं, जिस वजह से आप चीजों को लॉजिकली समझ पाएंगे, बल्कि आप एक्सेप्शंस को रटेंगे नहीं, ना ही रूल्स को रटेंगे। दूसरा यह है कि जब भी आप कोई भी पार्ट पढ़ते, चाहे टेंसेस हो, मॉडल्स हो, है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस हो, कंडीशनल्स हो, कॉस्टिव वर्ब्स हो, कुछ भी हो, आपको यह समझना है कि आप उनके रिलेटेड सेंटेंसेस देखें जाकर, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आप जो भी सेंटेंस देखते हैं उनके सेंटेंसेस को पढ़ें, साथ ही साथ वो जगह जहां ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं उनको अच्छे से देखें। क्योंकि ग्रामर ना एक स्किल्स है, एक आर्ट है सीखने का, क्योंकि आप जितना भी रट लें आप इसको नहीं सीख पाएंगे, ये बड़ा ऑब्वियस है। और दूसरी चीज है, जब तक आप अपने आप को फैमिलियर रखते हैं चीजों से, तो आप बेसिकली इंग्लिश को ऑटोमेटिक बोलना सीख पाएंगे, और साथ ही साथ उसी समय आप सीखते भी रहेंगे। तो ये तीन चीजें हैं जो आप फॉलो करें, और जिस वजह से आप अच्छे कम्युनिकेटर बन जाएंगे। तो शुक्ला, तू आज से यही चीजें फॉलो कर, देखना 2 से 3 महीने के बाद तू चीजों को खुद समझ जाएगा, और इंग्लिश ग्रामर तू रटेगा नहीं, तेरे को एक्सेप्शंस भी कुछ नहीं लगेंगे, तेरे को लाइक रूल्स भी कुछ नहीं लगेंगे, तू ऑटोमेटिक चीजों को एनहेंस कर पाएगा और इंग्लिश अच्छे से बोल पाएगा।
तो आप भी अभी तुरंत फॉलो करें और आई विल बी कैचिंग इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट टाइम keep reading and keep learning grammar so that you could build your confidence and speak fluently in front of anyone. Thank you so much for giving your time. Bye.